गुड बिजनेस ऑल सीनियर, मैं कंचन प्रजापति और आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी टारगेट के बारे में, टारगेट की हिस्ट्री के बारे में, तो उसमें आपको यह तो पता चल ही गया होगा कि टारगेट्स बनाना क्यों ज़रूरी है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यदि आपने उससे देखने से पहले इसे देखा तो आपको हो सकता है कि कुछ बातें समझ में ना आए। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं। तो जब उन 3% लोगों से उनकी कामयाबी का राज पूछा गया, उन सक्सेसफुल लोगों से उनकी कामयाबी का राज पूछा गया, तो उन्होंने गोल की इम्पोर्टेंस को बताते हुए एक फार्मूला बताया जिसे स्मार्ट फार्मूले के नाम से जाना गया। उन्होंने कहा कि हमारा गोल हमेशा हमारी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसके बिना हम एक कटी हुई पतंग की तरह है जिसकी कोई दिशा नहीं होती है। जिस ओर से हवा आती है उसी ओर चली जाती है। उसी तरह से हम भी बिना गोल के इधर उधर भटकते रहते हैं। इसीलिए हमारी लाइफ में गोल्स को बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब बात आती है कि हम अपने गोल को कैसे बनाएं, कैसे उन्हें अचीव करें और किस तरीके के हमें गोल बनाने चाहिए। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। अब स्मार्ट शब्द का अर्थ क्या होता है, चलिए जानते हैं। यदि आपको ये जानना है कि आप किस तरह से अपने गोल को सेट करें, या फिर आप इस वीडियो को ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने गोल को सेट कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर, तो आप ही के लिए वीडियो है। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने गोल को बहुत ही अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं। क्योंकि आपको इस वीडियो में से पॉइंट्स बताऊंगी जिसके लिए आप अपने गोल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से सेट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। स्मार्ट का फुल फॉर्म S फॉर होता है स्पेसिफिक, एकदम क्लियर होना चाहिए, और M फॉर होता है मेजरेबल, जिसे कि मापा जा सके, और A फॉर होता है अचीवेबल, जिसे अचीव किया जा सके, पूर्ण किया जा सके, और R फॉर होता है रियलिस्टिक, मतलब कि आपका गोल वास्तविक होना चाहिए, और T फॉर होता है टाइम बाउंड, समय से बंधा हुआ होना चाहिए। अब हम इसे थोड़ी डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक का मतलब होता है कि क्लियर। आपका गोल जो भी आपने बनाया है या नहीं बनाया है, तो यदि बनाने वाले हो या बनाना चाहते हैं तो आपका गोल जो भी हो, जैसा भी हो, क्लियर होना चाहिए। उसे पढ़ने या सुनने के बाद आपके माइंड में कोई भी शंका नहीं होना चाहिए। यदि आपको यही नहीं पता है, यही नहीं क्लियर है कि आपको करना क्या है, तो शायद आप उसे अचीव ना कर पाएँ। तो आप जो भी गोल बनाएं एकदम क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक स्टूडेंट हैं और आपने सोचा कि मुझे इस बार अच्छे मार्क्स लाना है। ठीक है, अच्छे मार्क्स तो लाना है, पर कितने लाना है ये क्लियर नहीं है, तो ये आपका स्पेसिफिक आंसर नहीं है, ये आपका स्पेसिफिक क्लियर गोल नहीं है। यदि हाँ, आप उस जगह पे ये बोलते हैं कि मुझे 12th में 95% लेकर आना है, तो ये आपका क्लियर गोल है। या फिर कई लोग बोलते हैं कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, तो बड़ा आदमी तो बनना है, लेकिन किस क्षेत्र में, जब उनसे पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में आपको बड़ा आदमी बनना है, तो वो इसका ठीक तरीके से आंसर नहीं दे पाते हैं, मतलब उनका स्पेसिफिक गोल नहीं है। यदि हाँ, उस जगह पे यह बोलते हैं कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में या फिर अदर फील्ड में मुझे बड़ा आदमी बनना है, तो ये उनका क्लियर गोल होता है। यह कहलाता है स्पेसिफिक गोल, जो कि आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे कि हमारा गोल क्लियर रहेगा तो हम उस तरीके से उसे प्लान कर पाएंगे और अचीव भी कर पाएंगे। अब सेकंड होता है मेजरेबल। हमारा गोल स्पेसिफिक होने के साथ साथ मेजरेबल भी होना चाहिए, जिसे कि मापा जा सके, जिसके साथ कोई नंबर या कोई संख्या जुड़ी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कहा कि मेरा गोल है वेट कम करना, वेट कम करना, लेकिन उस सवाल उठकर आता है कि कितना कम करना। उस जगह पर किसी संख्या या नंबर का जुड़ा होना ज़रूरी होता है, जिससे कि आप अपनी प्रोग्रेस को माप सकते हैं और आपको यह पता चल जाता है कि आपने अपने लक्ष्य को ठीक तरीके से अचीव किया भी है या नहीं। यदि आपको कोई किसी रेस में उतार दिया जाए और बोल दिया जाए कि दौड़ो जब तक कि जीत ना जाओ, लेकिन जीतने का कोई मेजरमेंट नहीं है, आपको यह पता ही नहीं कि कितना दौड़ना है, कितने किलोमीटर दौड़ना है, इसका कोई एंडिंग पॉइंट ही नहीं है, तो आपको यह क्लियर नहीं हो पाएगा कि आपने कितनी रेस कवर कर ली है और कितनी बाकी है। इसलिए हमेशा एक अच्छा गोल मेजरेबल होना चाहिए। स्पेसिफिक के साथ साथ मापने योग्य भी आपका गोल होना चाहिए। तो अपने गोल को इस तरीके से सेट करें, सारी चीज़ें ध्यान में रखकर। अब बात आती है अचीवेबल, जिसे कि अचीव किया जा सके। यदि आपने ऐसा कोई गोल बनाया है जिससे कि आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि भाई ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो आपके गोल का कोई अर्थ ही नहीं है।
अचीव कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एक स्टूडेंट हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, तो आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे मैथ्स में 100% लाना है, लेकिन आपके पास रिकॉर्ड को देख कर ये पता चलता है कि आप इस सब्जेक्ट में बड़ी ही मुश्किल से पास हो पाते हैं, तो आपका ये लक्ष्य हो सकता है कि आप उसे अचीव ना कर पाएँ। लेकिन इसी जगह पे आप अपना गोल बनाते हैं कि मुझे 75% लाना है, तो आपके लक्ष्य को अचीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं और आपने सोचा कि 2 महीने बाद मैं उस कंपनी का CEO बन जाऊंगा, तो ये आप इसे अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि CEO बनने के लिए आपको 10 या 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो इसी तरीके से अगर उस जगह पे आप ये सोचें कि मुझे 2 महीने बाद इस कंपनी का मैनेजर बनना है, तो हो सकता है कि आप इसे अचीव भी कर लें। तो ये अपना गोल हमेशा अचीवेबल बनाइए, जिसे आप अचीव कर सकें। अपनी कैपेसिटी के अनुसार अपने गोल को बनाइए। अब आज जो होता है रियलिस्टिक या रिलेटेड, मतलब आपका गोल वास्तविक होना चाहिए या आपकी लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए, उसके विरुद्ध नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आप अकाउंट की पढ़ाई कर रहे हैं और आपको बनना क्या है, साइंटिस्ट, तो ये आपका वास्तविक गोल नहीं है, क्योंकि आपने अकाउंट की पढ़ाई की और आप बोल रहे हैं कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, तो ये आपका वास्तविक गोल नहीं है। फिर आपने अपना गोल सेट किया है कि मैं रोज़ दिन में 1 घंटे जिम ज्वाइन करूँगा, लेकिन आप काम के सिलसिले से 5 दिन 6 दिन बाहर रहते हैं, तो क्या होगा, आप इसे पूरा नहीं कर पाएंगे, तो ये आपका वास्तविक गोल नहीं है। इसलिए हमेशा अपना रियलिस्टिक गोल बनाइए जो कि वास्तविक होना चाहिए। अब बात आती है टाइम बाउंड, मतलब कि समय से बंधा हुआ समय सीमा। जो भी आपका गोल है एकदम टाइम बाउंड के साथ होना चाहिए। यदि आपने टाइम बाउंड सेट नहीं किया है, गोल तो सेट कर लिया है, तो आपका गोल बेकार है, क्योंकि समय सीमा निर्धारित करना सबसे इम्पॉर्टेंट है स्मार्ट फार्मूले में। इससे ही हम अपने लक्ष्य को एक समय तक अचीव कर सकते हैं। ये गोल को सेट करते टाइम इस चीज़ को ज़रूर निश्चित कर लें कि आपको अपना गोल कब तक अचीव करना है। फॉर एग्जांपल, मैंने कई लोगों को ये कहते सुना है कि मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है, लेकिन बहुत कम ये सुनने में आता है कि इस तारीख के इस महीने में या इस साल में मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है। इसलिए अपना गोल एकदम टाइम बाउंड समय सीमा के साथ बनाइए, ताकि आप उसे समय के साथ अचीव कर पाएँ। स्मार्ट गोल में टाइम बाउंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब उन 3% लोगों से उनसे कामयाबी का राज पूछा गया, तो उन्होंने इसी तरीके से एक स्मार्ट फार्मूला बताया और इस तरीके से उन्होंने अपने गोल को सेट किया और एक गुड प्लानिंग के साथ, अच्छी प्लानिंग के साथ उसे अचीव किया, जिसकी वजह से वो आज वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सनों में से एक हैं और कामयाब लोगों में से एक हैं। यदि आपको भी कामयाब बनना है तो इस फार्मूले को फॉलो करना होगा। यदि आपने इस फार्मूले को ईमानदारी से फॉलो किया तो कामयाबी आपके कदमों में होगी। जब हम स्मार्टनेस के साथ एक गोल बनाते हैं तो वह गोल अचीवेबल होता है और इसे स्मार्ट गोल सेटिंग भी बोला जाता है, और इसका मेन मोटो है लाइफ अपग्रेड करना। तो सीनियर्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि टारगेट्स कितने टाइप्स के होते हैं और आपको उसे कैसे कैसे फॉलो करना है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा।